एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड फॉर क्लास 6। सो लेट्स स्टार्ट। कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी कि कंपोनेंट मतलब होता है किसी चीज का पार्ट। तो फूड के पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, फूड के अंदर क्या है बेसिकली। सो लेट्स स्टार्ट। सो कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि फूड एक्चुअली में होता क्या है या व्हाट इज फूड। तो फूड के बारे में रफ आइडिया तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, प्लस पिछले चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा था कि फूड के सोर्सेस क्या होते हैं, कहाँ से हमें फूड मिलता है, जिसमें हमने ये बात कंक्लूड कर ली थी कि फूड जो होता है वो हमें या तो प्लांट से मिल रहा होता है डायरेक्टली या डायरेक्टली एनिमल से मिल रहा होता है, और जो फूड एनिमल से मिल रहा होता है वो इनडायरेक्टली प्लांट से मिल रहा होता है। तो ये बात हमने कंक्लूड करी थी। तो अब हम जानते हैं फूड क्या होता है। तो फूड की डेफिनेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फूड एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है। सबसे पहली बात, फूड एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है, ऐसा चीज जिसके अंदर न्यूट्रिशन होते हैं उसे हम न्यूट्रिटिव। अब ये न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन अभी के लिए हम बोलेंगे ऐसी चीज जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है या फायदा देती है, वो चीज। नाउ विच इज समथिंग विच इज गुड फॉर आवर बॉडी। अब ये जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है, ये जो गुड फॉर आवर बॉडी वाली चीज फूड है, इससे हमें क्या फायदा होता है या ये हमारी बॉडी के लिए क्या हेल्पफुल होती है, और बस वही फूड की डेफिनेशन होती है। एक ऐसा न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जो हम इनटेक कर रहे हैं या जिसे हम ले रहे हैं अपनी बॉडी के लिए, जो हमारे ग्रोथ वर्क में हेल्प कर रही है, हमारी हाइट बढ़ रही है, हेल्थ बढ़ रही है, हेयर की लेंथ ग्रो हो रही है, नेल्स की ग्रोथ और हमारी मेंटल ग्रोथ हर चीज फूड पे डिपेंड करती है। हम जो खा रहे हैं डेली डे बाय डे वो हमारी बॉडी में ग्रोथ कर रहा है। नेक्स्ट इज रिपेयर। रिपेयर मतलब कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं, व्हेन वी फॉल सिक, या फिर जब हमें छोटा कोई कट लग जाता है या कहीं चोट लग जाती है, तो वो हमारी बॉडी कैसे हील करती है, कैसे रिपेयर करती है, किसकी हेल्प से? फूड से जो हमें अच्छे न्यूट्रिटिव सब्सटेंस मिलते हैं उससे हमारी बॉडी रिपेयर करती है। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग द लाइफ प्रोसेसेस। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं, हम पढ़ते हैं, खेलने जाते हैं, हेल्प करते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं दैट वी डू इन आवर लाइफ। उन सभी को करने के लिए वी रिक्वायर एनर्जी चाहिए होती है। एंड एनर्जी किससे मिलती है? फूड से मिलती है। तो फूड हमारे क्या क्या काम आता है? फूड हमारे ग्रोथ के काम आता है, फूड हमारे रिपेयर के काम आता है, रिपेयर साथ में फूड हमारे काम आता है एनर्जी के, प्लस फूड हमारी डेली लाइफ प्रोसेसेस के साथ हमारी बॉडी में जो फंक्शंस हो रहे हैं, हमारा हार्ट वर्क कर रहा है, लंग्स वर्क कर रहे हैं, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक है, ये सब चीजें जो वर्क कर रही है वो भी फूड की वजह से ही वर्क कर रही है। Fuel. Next is in some way food is a fuel to our body. अगर हम देखें कि भाई ग्रोथ भी हो रही है, रिपेयर भी कर रही है हमारी बॉडी को एनर्जी भी मिल रही है, हमारे लाइफ प्रोसेसेस को, हमारी डेली एक्टिविटीज को मेंटेन करने में भी फूड का रोल है। तो फूड इज लाइक अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। मतलब हमारी बॉडी किस पे डिपेंडेंट है? फूड पे डिपेंडेंट है। तो हमें फूड तो समझ आ गया व्हाट इज फूड। अब आगे समझते हैं। All living organisms such as plants and animals require food. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, हम ह्यूमन बींग्स और हमारे आसपास जो एनिमल्स है, जो प्लांट है, सबको अपने अपने लेवल में अपने अपने टाइप का फूड चाहिए। प्लांट को फूड के टाइप में क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है, और न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स चाहिए होते हैं सॉइल से। ये सभी चीजें एक प्लांट को रिक्वायर्ड होती है अपने फूड के लिए। हमें अपने फूड में क्या चाहिए होता है? हमें अपने फूड में चपाती चाहिए और वेजिटेबल चाहिए। तो हमारा फूड अलग है। जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो ग्रास ईटिंग वाले हर्बीवोर्स होते हैं, उनको क्या चाहिए? ग्रास चाहिए, ट्रीज की लीफ चाहिए, इस टाइप का खाना चाहिए। जो कार्निवोर्स चाहिए उनको फ्लैश चाहिए। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है फूड के लिए। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारा जो सोर्स होता है ना फूड का, वो होता है प्लांट्स और एनिमल। प्लांट और एनिमल से ही हमें फूड मिलता है। नेक्स्ट
विल स्टडी फूड हेल्प अस, ये बात हम और अच्छे समझते हैं। फूड हेल्प अस ग्रोथ, फूड हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, एनर्जी देता है और हमें हेल्दी रखता है। ये 3 मतलब मेजर फंक्शन होता है फूड के। मगर ये सब करता कैसे है? क्या डायरेक्टली जो हमने चपाती खाई या वेजिटेबल खाई वो हमारी बॉडी में जाएगी और हमें ग्रो करा देगी, हमें एकदम से एनर्जी प्रोवाइड कराएगी? नहीं। फूड के अंदर कुछ ऐसी यूजफुल सब्सटेंस होती है जो प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं को हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। फूड के अंदर जो हमारा फूड होता है उसके अंदर कुछ ऐसे यूजफुल सब्सटेंस होते हैं जो हमें ये सब चीजें प्रोवाइड करते हैं, क्या? ग्रोथ, एनर्जी, हेल्थ, रिपेयर, ये सभी चीजें। और उन यूजफुल सब्सटेंस को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, उन्हीं यूजफुल सब्सटेंस को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब न्यूट्रिएंट समझते हैं क्या है। न्यूट्रिएंट्स एक ऐसा मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड। हमारे फूड में अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और उसे ही हम कंपोनेंट ऑफ फूड कहते हैं। यानी कि जो मैं कह रही थी कि फूड का एक पार्ट है जो हमारी बॉडी में हेल्प करता है अलग अलग फंक्शंस को एनर्जी में, वो है ये पार्ट न्यूट्रिएंट। तो फूड में टोटली 6 टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं, 6 टाइप के। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। सो वी विल डिस्कस कि हर कंपोनेंट का अपना एक अलग काम, अलग फंक्शन होता है और ये हमारी बॉडी में किस तरह हेल्प करता है। सो लेट्स गो। न्यूट्रिएंट्स, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड है एंड इट्स अ मेन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। क्यों? और इसका वर्क क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना, एनर्जी प्रोवाइड करना इसका वर्क होता है। अब एनर्जी कैसे? देयर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का फॉर योर बॉडी। योर डाइजेस्टिव सिस्टम चेंजेस कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, दैट इज ब्लड शुगर। अब हमें पता है हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, राइट? अब ये जो ब्लड है, क्योंकि हमारी हर बॉडी में है, के पार्ट में है, तो ये कैरी करता है जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जगह जगह। अब कैसे? हम सपोज करो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो पूरा प्रोसेस है कि जब हम खाना खाते हैं, उसे चबाते हैं, च्यू करने के बाद उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकालना और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको आगे पहुंचा के बाहर निकालना बॉडी से, ये पूरा काम डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम आगे चल के क्लास में पढ़ेंगे। मगर अभी डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर मोटा मोटा काम देखें तो ये होता है कि फूड को सिंपलर फॉर्म में लेना या फिर फूड से इंपॉर्टेंट चीजों को जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है उसको अलग करना और जो नहीं है उसको हमारी बॉडी से निकाल देना। दिस इज व्हाट डाइजेस्टिव सिस्टम डू। तो ऐसा ही एक काम करता है। जो ऐसा फूड है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, उसमें कार्बोहाइड्रेट को ये ग्लूकोज में चेंज कर देता है। जो कार्बोहाइड्रेट है उसको किसमें? ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज एक ऐसा फॉर्म बन जाता है उस खाने का जो इजीली ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर भी बोलते हैं। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्टिव सिस्टम ग्लूकोज में बदल देता है, जो एक ऐसा फॉर्म हो जाता है जो हमारे ब्लड में डिसॉल्व होकर हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद your body use this sugar for energy for your cell, tissues and organs. It store extra sugar in your liver and muscles for when it is needed. साथ ही साथ इसमें एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट ये है कि शुगर मतलब ये जो ब्लड शुगर है या ग्लूकोज है, ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है अलग अलग ऑर्गन्स को। और ये एक्स्ट्रा शुगर, जो एक्स्ट्रा शुगर होता है उसको स्टोर कर लेता है लिवर में और मसल्स में, और जब जरूरत पड़ती है तब ये मसल्स में उसे यूज करता है। एक्स्ट्रा शुगर जो बच जाता है, हमारी बॉडी ने एक अमाउंट ऑफ शुगर यूज कर लिया, जो एक्स्ट्रा शुगर है उसको लिवर और मसल्स में स्टोर करता है, जब जरूरत होती है तब यूज करता है। ये तो था हमारा कार्बोहाइड्रेट, दैट गिव्स अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है बनाना, इट गिव्स गुड एनर्जी। पोटैटो, दीज आर द एग्जांपल्स। सो मेनली इट प्रोवाइड एनर्जी, वी आर वेरी मच क्लियर। इंस्टेंट एनर्जी टू आवर बॉडी। Secondly, most important point about carbohydrate is instant energy to our body. Glucose is present in form of starch and sugar. Basically, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, वो बहुत एक इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। इंस्टेंट एनर्जी मतलब एट द पॉइंट
जब हमें बहुत जल्दी एनर्जी चाहिए होती है तब हम कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर लेते हैं, जैसे बनाना को आप खाओ और उसके थोड़ी देर बाद ही वील फील एनर्जाइज। पोटैटो, ये सब एक इंस्टेंट एनर्जी, बहुत जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ ग्लूकोज जो होता है हमारी दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, स्टार्च और शुगर, स्टार्च और शुगर। नाउ इसका एग्जांपल है राइस और यू कैन व्हीट एंड पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये सभी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल्स होते हैं। मेज, शुगर केन एंड तो अब आते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड, दैट इज proteins. What is proteins? So proteins are needed for the growth and repair of the body. They are called body building food. ऐसे फूड, अब हमने देखा हमें एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, मगर प्रोटीन्स क्या करते हैं? प्रोटीन्स एक ऐसे कंपोनेंट है जो ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करते हैं, जो हमारी हाइट बढ़ती है, हेल्थ बढ़ती है, मसल्स बनती है, ये सब प्रोटीन की वजह से होता है या प्रोटीन इंटेक की वजह से होता है। ठीक है, साथ ही हमारे रिपेयर ऑफ द बॉडी में भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है, बट मेजरली इसका जो वर्क होता है वो ग्रोथ ऑफ द बॉडी होता है। सो प्रोटीन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एवरी सेल इन आवर बॉडी। हेयर एंड नेल्स आर मोस्टली मेड ऑफ प्रोटीन्स। हमें पता है हमारे हेयर और नेल्स कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट आवर लाइफ ग्रो करते हैं, राइट? वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। योर बॉडी यूजेस प्रोटीन टू बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज। ऑल्सो हमारी बॉडी जो है इस प्रोटीन का यूज कहाँ करती है? बिल्ट और रिपेयर करने को, टिश्यूज को। साथ ही साथ हम प्रोटीन का यूज करते हैं एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड अदर बॉडी केमिकल्स में। एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड अदर बॉडी केमिकल्स। प्रोटीन इज एन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बोन्स, मसल, कार्टिलेज। बेसिकली प्रोटीन बहुत कुछ मेकअप करता है हमारी बॉडी में। बोन्स हो गई, मसल हो गई, कार्टिलेज, स्किन, बोन, ये सभी चीजों में प्रोटीन होता है। हार्मोन्स, एंजाइम्स, इन सब में भी केमिकल बेसिस पे प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और ये प्रोटीन का काम ऑल टुगेदर यही होता है, ग्रोथ ऑफ द बॉडी विद अलग अलग पर्सपेक्टिव में। हमारी हेयर, नेल्स, हाइट, मसल्स, इन सब में बस एक ही काम है प्रोटीन का, दैट इज ग्रोथ ऑफ द बॉडी। फूड आइटम्स विच आर रिच इन प्रोटीन, जैसे कि पल्सेस हो गए, एग हो गया, फिश, मीट, मिल्क प्रेपरेशन। मिल्क प्रेपरेशन मतलब कर्ड, चीज, बटर, एवरीथिंग दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मिल्क, एंड मिल्क इटसेल्फ इज आल्सो रिच इन वेरी मच प्रोटीन। नाउ फूड जो हमारा मिल्क होता है वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है, साथ में वो कैल्शियम रिच होता है, मतलब प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। तभी हम जो चिल्ड्रन वाली एज होती है उसमें वी सजेस्ट दैट वी शुड ड्रिंक एन एम्पल अमाउंट ऑफ मिल्क। अच्छे अमाउंट में मिल्क पीना चाहिए बिकॉज दैट इज द ग्रोइंग एज। साथ में एग्स, चिकन एग्स आर रिच इन प्रोटीन एज वेल एज विटामिन्स, तो eggs are also a good source of protein. Meats, pulses are a good source of protein, as well as pulses prevent us from illness such as cancer, diabetes, heart diseases. Plus pulses में fat source low होता है। अब ये बहुत important point है, fat source low होने से बहुत benefit होता है, हमें obesity cause नहीं होती। अब obesity क्या होती है वो हम फैट वाले पॉइंट में देखेंगे, बट अभी के लिए हमें याद रखना है पल्सेस आर वेरी हेल्दी सोर्स and pulses have low fat sources of protein. उसके बाद पनीर is a very, which is also called cottage cheese, it is also a very good source of protein. Next is fat, जिसे हम stored food कहते हैं। तो अभी हमने देखा था, so fat का काम भी होता है एनर्जी को हमारी बॉडी में प्रोवाइड करना, या फैट एज अ फ्यूल ऑफ आवर बॉडी। मगर देखो जो मेजरली आपके आसपास जितने भी फूड आइटम है वो 3 कैटेगरीज में फॉल करते हैं, या तो वो प्रोटीन होगा, प्रोटीन का सोर्स होगा, या वो फैट का सोर्स होगा, या वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होगा। अब कार्बोहाइड्रेट वाज गिविंग एनर्जी एंड प्रोटीन वाज गिविंग अस ग्रोथ। नाउ द बॉडी यूजेस फैट एज अ फ्यूल सोर्स एंड फैट इज द मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। यानी कि हमने देखा जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, एट द मोमेंट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, मगर जो हमारा फैट है वो स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर कर रहा है। इसके एग्जांपल फैटी मीट्स एंड फिशेस, चीज, बटर, एवोकाडो, नट्स एंड सीड्स, chocolates, all are these examples of high source of fats. Now ये होता है हमारा stored fat. Now items rich in fats. What are the items rich in fats?
So oils, it could be olive oil, soya bean oil, corn oil, peanut oil, cashews, nuts, coconut oil, cheese, chocolate, saturated fat, avocados. All these are good examples of fat rich food. Now obesity, which was the term. Now what is obesity? Basically when you intake too much of food or too much of fat in your body and you move a little, मतलब आप बहुत ज़्यादा खाएं और हिले नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज ना करें, इससे होता क्या है, हमने एक बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंज्यूम कर लिया है एंड जो कि पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं फैट या शुगर है जो एनर्जी गिविंग होती है, और हमने बर्न नहीं करी अपनी एनर्जी थ्रू एक्सरसाइज, जिसकी वजह से जो सरप्लस कह लो या एक्स्ट्रा एनर्जी है हमारी बॉडी की, वो स्टोर हो जाती है एज अ बॉडी फैट और हम मोटे होने लगते हैं. राइट, लेट मी रिपीट. हमने एक बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी फैट या शुगर या स्टार्च के फॉर्म में कंज्यूम कर ली, इधर कार्बोहाइड्रेट और मेजरली फैट, और हमने उसे बर्न नहीं करा या एक्सरसाइज नहीं करी, उसको यूज नहीं करा, तो वो सरप्लस या एक एक्स्ट्रा एनर्जी के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है, विच इज कॉल्ड ओबेसिटी. एंड ओबेसिटी इज वेरी कॉमन नाउअडेज बिकॉज वी ईट अ लॉट बट वी डू नॉट एक्सरसाइज. तो ये जो पॉइंट था, ये अगर हम पल्सेस वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करें तो पल्सेस हैव वेरी लो फैट एंड इसलिए ओबेसिटी कॉज नहीं करते हैं. एंड ओबेसिटी मेजरली जंक फूड से ज्यादा होती है. अब विटामिन्स, विटामिन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को डिजीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं. अब हमने देखा कि मीट, फिश और योर सी फूड और मिल्क बेस्ड फूड और wheat, rice, pulses, everything. All these things are falling in different categories. But what is the use of these fruits and vegetables which we eat? So this is where vitamins and minerals come into the frame. Vitamin help in protecting our body against diseases. अलग अलग diseases से बचाने में help करता है. They also keep our eyes, bone, teeth and gum healthy. इन सब parts को healthy रखता है. Some of the vitamins are soluble in water whereas others are not. कुछ मतलब हम पानी में soluble है, घोले जा सकते हैं, कुछ नहीं. Soluble only in fats or oils. So on the basis of the solubility हम vitamins को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट इज वाटर सॉल्यूबल एंड दूसरा इज फैट. जो विटामिन्स वाटर में सॉल्यूबल होते हैं उन्हें हम वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स कहते हैं, और जो हमारे फैट में सॉल्यूबल होते हैं उन्हें हम फैट सॉल्यूबल विटामिन्स कहते हैं. अब वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स एंड फैट सॉल्यूबल विटामिन्स. वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी. फैट सॉल्यूबल विटामिन्स आर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई कॉल्ड पेरिनिसियस एनीमिया. नाम याद रखना जरूरी नहीं है, बट विटामिन ई. द वेरियस सोर्स ऑफ दीज विटामिन आर, ये अलग अलग विटामिन हमें कहाँ से मिलते हैं, मीट से, लिवर, मिल्क से, एग से, एक्सेट्रा से. तो लेट्स रिवाइज इट थ्रू अ फ्लो चार्ट. विटामिन वाटर सॉल्यूबल, फैट सॉल्यूबल, दो टाइप के होते हैं. एंड उसके बाद में विटामिन बी ग्रुप, विटामिन सी, ये सब वाटर सॉल्यूबल आते हैं. एंड विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फैट सॉल्यूबल. नाउ coming on to vitamins and their uses. तो विटामिन ए जो कि फैट सोल्यूबल है, ये एक बहुत ही हेल्दी होता है फॉर. तो विटामिन ए क्या होता है, हम बस पॉइंट याद रखेंगे. इट इज गुड फॉर हेल्दी विजन, स्किन, बोन्स एंड अदर टिश्यूज इन आवर बॉडी. विटामिन ए इज गुड फॉर हेल्दी विजन, स्किन, बोन्स एंड अदर टिश्यू इन आवर बॉडी. साथ में विटामिन ए हेल्प करता है एज एन antioxidant fighting cells damage, but it also may other uses. मतलब कि विटामिन ए क्या करता है, हमारी हेल्दी विजन, स्किन, बोन, अदर टिश्यूज में हेल्प करता है. साथ ही एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, हमारे सेल को डैमेज होने से होते टाइम उसको बचाता है. अब आते हैं नेक्स्ट विटामिन पे, दैट इज विटामिन बी, विच प्लेज अ वाइटल रोल इन गुड हेल्थ एंड वेलबींग. इसका काम क्या होता है, हमारी बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, building block of healthy body. B has a direct impact on your energy level, brain function and cell metabolism. Basically इसके ये दो तीन फंक्शन होते हैं. एक तो एनर्जी लेवल को कंट्रोल करता है, ब्रेन फंक्शंस और साथ में मेटाबॉलिज्म. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो कि विटामिन बी ही है एक तरह से, वो हेल्प करता है प्रिवेंट करने में इन्फेक्शन और सपोर्ट ऑफ प्रमोट
सेल हेल्थ, यानी कि प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, और हेल्प करता है, सपोर्ट करता है और प्रमोट करता है सेल हेल्थ को. नेक्स्ट इज vitamin C in many different ways. Vitamin C is needed by the both of to the form collagen. According to the NIH, the body also uses vitamin C to make skin, tendons, ligament, blood vessels. Basically इस पैराग्राफ में सिर्फ इतनी बात काम की है कि vitamin C helps us make skin, tendon, ligaments and blood vessel. It also uses the vitamin to repair and maintain cartilage, bones and teeth. Basically tendon, skins, ligament इस टाइप की चीज़ों को बनाते टाइम विटामिन C का काम होता है. It helps you repair, maintain cartilage, bones and teeth, और also heal the wounds and scars tissues. जब चोट लग जाती है तो विटामिन सी है जो हील होने में हेल्प करता है. नेक्स्ट विटामिन डी, विच वी ऑल नो वी गेट फ्रॉम सन. इट इज अ गुड सोर्स. सो विटामिन डी इज अ ग्रुप ऑफ फैट soluble सेसोस्टेरॉइड्स responsible for increasing intestinal absorption of calcium, magnesium and phosphate and multiple other biological effects. Vitamin D, तो बेसिकली द बॉडी मेक विटामिन डी व्हेन इट्स एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट यूवी रेज. धूप में बैठने से विटामिन डी मिलता है और ये हमें हेल्प करता है इन एब्जॉर्प्शन ऑफ थिंग्स, यानी फूड से एब्जॉर्प्शन. इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन होता है ना, जो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर एक इंटेस्टाइन होता है जिसका काम होता है फूड में से ये विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिएंट सब एब्जॉर्ब कर लेना, है ना. तो ये जो एब्जॉर्प्शन का काम होता है ना उसको स्ट्रॉन्गर बनाता है. कैल्शियम, मैग्नीशियम इस टाइप की जो हमारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, उनको लेने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज विटामिन ई. ये अलग अलग ऑयल्स में फाउंड किया जाता है और इसका काम होता है कि ये एंटी एजिंग बेनिफिट्स होते हैं इसके अंदर. एंटी एजिंग मतलब विटामिन ई सप्लीमेंट्स में प्रिवेंट कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, यानी हार्ट डिजीजेस को प्रिवेंट करता है, सपोर्ट करता है इम्यून फंक्शन को और प्रिवेंट करता है इन्फ्लेमेशन को और प्रमोट करेगा आई की हेल्थ को, और इससे रिस्क ऑफ कैंसर भी खत्म होता है. तो 5 पॉइंट थे. एंटी एजिंग बेनिफिट्स है इसके कुछ. सबसे पहला तो हेल्थ डिजीजेस प्रिवेंट करता है, इम्यून फंक्शन अच्छे से करता है और इन्फ्लेशन को प्रिवेंट करता है, इन्फ्लेमेशन को, साथ ही साथ प्रमोट करता है आई हेल्थ को और कैंसर के रिस्क को खत्म करता है. आप इसमें से कोई भी 1-2 फंक्शन याद रख सकते हो. विटामिन ई ऑयल्स के अंदर पाया जाता है, कोकोनट ऑयल एंड डिफरेंट ऑयल. नेक्स्ट इज विटामिन के. इट इज अ गुड स्ट्रक्चरली सिमिलर फैट सॉल्युबल विटामिन जो कि हमारी बॉडी में किसके थ्रू, वेजिटेबल्स के थ्रू, ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए आता है. इसका बेसिक काम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में जो बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम इन बोन्स होती है उसको मतलब उसमें हेल्प करता है. जैसे हमारी बोन्स है वो किससे मिलके बनी है, वो कैल्शियम से मिलके बनी है. तो उसमें कैल्शियम की जो बाइंडिंग होती है ना उसको कंट्रोल करने के लिए विटामिन के का रोल होता है और यही इसका मेजर फंक्शन है. Now coming on to the next component of food, that is vitamins. Vitamins का काम होता है मिनरल्स का बहुत ही छोटी अमाउंट में हमारी बॉडी में होते हैं. इनका काम भी वही होता है, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ. अब ये कैसे हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को, देखो मिनरल्स होते हैं जैसे कि हमारा आयरन हो गया, इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, आयोडीन हो गया, सोडियम, क्लोरीन, इस टाइप की जो चीजें होती है ना ये हमारी विटामिन मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं. इनके ना कुछ कुछ फंक्शन होते हैं. जैसे कि आयरन का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, ठीक है. साथ में कैल्शियम का काम होता है हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाना. कैल्शियम का काम क्या होता है, हमारे स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, ठीक है. उसके बाद में फॉस्फोरस का काम भी वही होता है जो कैल्शियम का काम होता है, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ. उसके बाद पोटेशियम का काम क्या होता है, देखो पोटेशियम का काम होता है रिक्वायर्ड फॉर जनरल ग्रोथ एंड कीपिंग बॉडी हेल्दी, यानी कि हमारी बॉडी की जनरल ग्रोथ और हेल्थ के लिए, ग्रोथ एंड हेल्थ, ठीक है. नेक्स्ट इज
आयोडीन, आयोडीन का फंक्शन होता है कंट्रोलिंग थायराइड ग्लैंड। हमारी बॉडी में एक थायराइड ग्लैंड होती है, उसको कंट्रोल करने का काम होता है, ठीक है। एंड इफ वी टॉक अबाउट सोडियम, सोडियम का काम होता है फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। एंड लास्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन का काम होता है हमारे बोन्स और टीथ को हेल्दी रखना, सेम एज कैल्शियम, सेम एज कैल्शियम वही काम है। तो कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन का फंक्शन तो सेम है। आयरन का हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करना। एंड इफ यू टॉक अबाउट पोटेशियम, पोटेशियम का काम होता है ग्रोथ एंड हेल्थ। एंड ओके, ग्रोथ एंड हेल्थ। एंड इफ वी टॉक अबाउट आयोडीन, थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग में हेल्प करता है, और सोडियम हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग में हेल्प करता है। सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। Let's talk about the next component of food, that is water. What is the use of water in our life, in our body? Water basically half of our weight is water. जो हमारी बॉडी का आधा बॉडी वेट है वो वाटर है। हम हमारा जो खाना है उसे स्वॉलो निगल पाते हैं, साथ ही साथ उसे डाइजेस्ट कर पाते हैं ड्यू टू वाटर। साथ ही साथ हम अपने खाने में से न्यूट्रिएंट्स को, जो इम्पोर्टेंट चीजें हमारे फूड में, उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं ड्यू टू वाटर। और साथ ही साथ उस जो न्यूट्रिएंट निकालने के बाद जो हमारी बॉडी का वेस्ट होता है उसे एसिमिलेट बाहर निकाल पाते हैं वाटर की वजह से। साथ में द टिपिकल सजेशन, इफ वी मस्ट ड्रिंक 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। साथ में हमें क्या बोला जाता है कि हमें 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर डेली इनटेक करना चाहिए। तो वाटर के ये बेनिफिट्स होते हैं। अब हमारा एक लास्ट कंपोनेंट, दैट इज रफेज। रफेज का काम क्या होता है? रफेज आज सच कोई फूड नहीं होता, वो हमारा एक सैलेड होता है। तो रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट। रफेज ना हमारी बॉडी में कोई ऐसा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता जैसे मिनरल्स करते हैं, विटामिन करते हैं, मगर ये ना हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टेड फूड है उसका जो वेस्ट मटेरियल है उससे हमें रिड, यानी कि उससे हमें छुटकारा दिलाता है। ये काम रफेज का होता है। बेसिकली करता क्या है, सो वी नीड टू हैव अ लिटिल ऑफ ऑल काइंड ऑफ फूड एवरी डे टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। तो रफेज का काम बेसिकली कुछ नहीं होता, हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर, अब वो भी हम डेली फूड इनटेक कर रहे हैं, सब ले रहे हैं, बट उसमें अगर कचरा रह जाएगा तो हम स्कॉच ब्राइट लेके साफ नहीं करेंगे। वी हैव समथिंग जो अंदर जाए एंड पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारा साफ रहे, सॉरी रेस्पिरेटरी नहीं, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमारा जो है ये साफ रहे, उसके लिए वी हैव रफेज। रफेज हमारी बॉडी में डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए होता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको भी हमें अपनी डाइट में रखना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो एट द लास्ट हम क्या देखते हैं कि हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, साथ ही साथ हमारे पास वाटर है, रफेज है। तो हमें हर चीज को एक इक्वल अमाउंट में डेली खाना चाहिए जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। हो सकता है हमारे जो डाइट है उसमें प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट का कम हो सकता है रफेज का ज़्यादा हो, हमें वाटर सफिशिएंट अमाउंट, क्योंकि हमारी बॉडी में हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ का अपना एक फंक्शन है। एंड जब हम इन सभी चीज़ों को बैलेंस करके खाते हैं उसी को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल बैलेंस डाइट। कार्बोहाइड्रेट 35%, फैट 12%, एंड मतलब हर चीज़ का अपना एक बैलेंस होना चाहिए। दैट इज व्हाट वी कॉल बैलेंस डाइट। ठीक है। सो इन दिस लेसन वी विल बी लर्निंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। इस वाले पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे न्यूट्रिशन और हेल्थ दोनों ही हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमने देखा ग्रोथ, एनर्जी, हेल्दीनेस, ये सभी किस पे डिपेंड करते हैं? ये सभी डिपेंड करते हैं इन components ऑफ फूड, इन 7 components ऑफ फूड। और ये जब हमें ये 7 component ऑफ फूड मिलेंगे तभी ये सभी
चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये हमें हेल्प करते हैं एनर्जी में, ग्रोथ में, एनर्जी स्टोरेज में, प्रोटेक्शन में, हर चीज़ के लिए फूड के ये पर्टिकुलर कंपोनेंट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम इन सभी को एक परफेक्ट अमाउंट में खाते हैं, उसी को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। हर पर्टिकुलर कंपोनेंट को उसकी जगह पे सही तरीके से सही अमाउंट में खाना, जितने अमाउंट में प्रोटीन चाहिए बॉडी को, जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उस चीज को परफेक्टली मैनेज करना इज व्हाट बैलेंस डाइट। लास्ट में हम ये टेबल देखने वाले हैं। बेसिकली अगर हम कोई फूड कंपोनेंट या विटामिन एंड मिनरल ही मेजरली उनको स्किप कर देंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी में किस तरीके के डिजीज होंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे इनके फंक्शन। तो विटामिन ए का काम होता है हमारी बॉडी में आईज और स्किन को हेल्दी रखना, ठीक है। तो अगर हम इसमें मतलब इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी, तो हम अपना विजन लॉस करने लगेंगे या पुअर विजन हमारा हो जाएगा, विजन में दिक्कत आएगी। विटामिन बी हमारे हार्ट को हेल्दी रखती है, साथ ही कई फंक्शंस परफॉर्म करती है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी हमारी बॉडी में तो हमें बेरी जैसे डिजीजेस हो जाएंगे, बेरी। अब आते हैं विटामिन सी हमारी बॉडी में अलग अलग डिजीजेस से फाइट करने में हेल्प करती है। अगर हमारी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी होगी तो हमें स्कारवी नाम का डिजीज हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें सोर्सेज भी गिवन है कि कहाँ से हमें विटामिन मिलता है, और सिम्टम्स गिवन है कि जब हमें ये डिजीज होगा तो किस टाइप के सिम्टम है। एंड दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम और बोन्स और टीथ के लिए, इस हेल्प के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो हमें रिकेट्स जैसे डिजीजेस हो सकते हैं। कैल्शियम में बोन्स और टीथ को हेल्दी रखना, मतलब कैल्शियम हमारी बोन्स और टीथ को बहुत हेल्दी रखता है। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती तो हमारी बोन्स वीक हो जाएंगी, साथ में हमें टूथ डिके यानी कि दांत में जो प्लग या होता है वो हो सकता है, हमारे दांतों में दिक्कत हो सकती है। आयोडीन हमारी थायराइड ग्लैंड में हेल्प करता है, साथ ही साथ हमारे कई फिजिकल एवं मेंटल एक्टिविटीज को देखता है। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी होगी तो हमें गोइटर जैसा डिजीज हो जाता है। बेसिकली उसमें हमारी नेक वाला जो पार्ट होता है वो स्वेल करता है। आयरन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्लड का एक बहुत अच्छा पार्ट है। अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी होगी तो हमें एनीमिया जैसे डिजीजेस हो सकते हैं। सो दिस इज हाउ all these nutrients are important in our body. So thank you for watching this video. Please like, subscribe and share this video. I'll be soon coming with the next chapter.